हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। तो वो चैप्टर नंबर 4 क्या था स्टूडेंट्स? तो चैप्टर नंबर 4 था द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। मतलब क्या है, हम किस चीज़ के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे थे? तो हम देख रहे थे कि जो हमारा इस्लाम रिलीजन है, जो हमारा मुस्लिम धर्म है, वो कैसे आया। पहले ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता था, बाद में धीरे धीरे ये कैसे हमारी पूरी दुनिया में फैला, उस चीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं थोड़ा आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था? हमने डिटेल से रीड आउट किया था प्रोफेट मोहम्मद के बारे में। किन के बारे में रीड किया था? तो हमने किया था प्रोफेट मोहम्मद के बारे में। प्रोफेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोफेट का मतलब होता है पैगंबर। ठीक है, तो ये जो प्रोफेट मोहम्मद थे स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो इस्लामिक रिलीजन है, जो हमारा इस्लाम धर्म है, उनको इवोल्व करवाया था। कैसे करवाया था वो हम देखते हैं। तो जो ये प्रोफेट मोहम्मद है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर रहते थे? तो ये रहते थे, हमारे पास एक जगह का नेम आया है, वो था मक्का। कहाँ पर स्टूडेंट्स? तो ये मक्का में रहते थे। और इनका क्या काम था? इनकी जो फैमिली थी बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस फैमिली थी। मतलब जो भी मक्का में फेमस श्राइन थे, जो वहाँ पर फेमस मंदिर थे, श्राइन्स थे, जो टेम्पल्स थे, जो मेन फेमस थे, उनको कौन हेड करता था? प्रोफेट मोहम्मद की फैमिली हैंडल करती थी। इनके जो फादर थे वो संभालते थे, मैनेज करते थे उन इम्पोर्टेंट श्राइन्स को। ठीक है, तो अब क्या है, मोहम्मद धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तो जब इन्होंने देखा कि वहाँ पर क्या प्रिवेल्ड था, क्या सिस्टम चलता था, तो वहाँ पर एक सिस्टम चलता था कि जो भी अरेबिया में ट्राइब्स रहती थी, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अरब की बात कर रहे हैं, अरेबिया की बात कर रहे हैं। तो अरेबिया किस में डिवाइडेड था? अरेबिया डिवाइडेड था ट्राइब्स में। किस में डिवाइडेड था स्टूडेंट्स? तो अरेबिया डिवाइडेड था ट्राइब्स में। अब इन्हीं ट्राइब्स को क्या बोल देते थे? कबीलास बोल देते थे। क्या बोल देते थे स्टूडेंट्स? कबीलास बोल देते थे। अब क्या है कि ये जो ट्राइब्स में जो भी लोग रहते थे, वो किस चीज़ में बिलीव करते थे? तो वो लोग बिलीव करते थे अलग अलग देवी देवताओं में। मतलब उनके जो गॉड और गॉडेस थे वो क्या थे? अलग थे। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कोई एक फिक्स रिलीजन नहीं था, वो किसी एक फिक्स रिलीजन से बिलोंग भी नहीं करते थे। मतलब वो अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे। ये चीज़ क्लियर हुई आपके? उसके बाद क्या है कि जैसे जैसे मोहम्मद बड़े हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। और जहाँ पर मोहम्मद रहते थे, कहाँ रहते थे स्टूडेंट्स? मक्का में रहते थे। तो जहाँ पर जो ये हमारे प्रोफेट मोहम्मद है, ये रहा करते थे, तो यहाँ पर क्या सिस्टम था? तो यहाँ पर एक सिस्टम था स्टूडेंट्स कि जो प्रोफेट हमारे मोहम्मद जी थे, इन्होंने देखा कि मक्का में लोग क्या करते थे? अपने गॉड और गॉडेस को लेकर आते थे और वहाँ पर उनकी पूजा करते थे अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो मोहम्मद थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें क्या है, अलग अलग रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें किसी फिक्स रिलीजन को फॉलो करना चाहिए। और मेनली हमें किन्हें मानना चाहिए? सबका मालिक एक वाला सिस्टम था इनका। तो इन्होंने कहा कि हमें अल्लाह को मानना चाहिए। ठीक है, अल्लाह को मानना चाहिए, उनको ही पूजना चाहिए, उनकी ही पूजा करनी चाहिए। और अल्लाह को मानने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें थी। वो क्या थी सिंपल चीज़ें? कि हमें डेली प्रेयर्स करनी है। नमाज करते हैं ना स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा। तो ये बोलते थे, बिलीव करते थे कि अल्लाह को मानने के लिए सिर्फ हमें डेली प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। और अल्लाह ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, उन पे फॉलो करना है। मतलब हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये सब प्रिंसिपल हमारे जो अल्लाह हैं, अगर हम इन्हें मानेंगे तो उनके इन प्रिंसिपल्स को भी ज़रूर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी हमारे प्रोफेट मोहम्मद की सेइंग्स। अब क्या है कि वहाँ के जो लोग थे, इतने साल से अलग अलग रिलीजन्स को मान रहे थे, तो एकदम से प्रोफेट मोहम्मद की बात मान लेंगे? आपको ये बात लगती है क्या? तो सभी जो हैं प्रोफेट मोहम्मद की इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, इस बात से सेटिस्फाई भी नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे, उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, एक उम्मा कम्युनिटी बनाते हैं।
उन्होंने क्या किया, एक कम्युनिटी बनाई, उमा कम्युनिटी। अब इस उमा कम्युनिटी में क्या था स्टूडेंट्स, तो इस उमा कम्युनिटी में मोहम्मद प्रोफेट ने कहा कि वही लोग आएंगे जो मेरे सेइंग्स को मानते हैं, जो बातें मैं बोलता हूँ उनको मानते हैं, अल्लाह को मानेंगे, वो लोग चोरी वगैरह नहीं करेंगे, दान धर्म करेंगे, मतलब जो बातें मैंने कही हैं वही लोग इसमें आएंगे उमा कम्युनिटी में। जो मुझसे फॉलो होते होंगे, मेरे फॉलोवर्स होंगे, वो किस में आएंगे, उमा कम्युनिटी में आएंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने देखा कि मोहम्मद कहाँ पर रहते थे, मक्का में रहते थे। अब जो दूसरे लोग हैं जो मोहम्मद की बात से संतुष्ट नहीं थे बिल्कुल भी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कन्फ्लिक्ट राइज करने शुरू कर दिए। आखिरकार थक हार कर जो प्रोफेट मोहम्मद हैं उनको मक्का छोड़ना पड़ा, और वो मक्का छोड़कर कहाँ आ गए स्टूडेंट्स, तो वो आ गए थे मदीना में। कहाँ आ गए थे मक्का छोड़कर स्टूडेंट्स, तो वो आ गए थे मदीना में। तो मदीना में उन्होंने क्या किया, अपने इसी उमा कम्युनिटी को आगे फैलाने की कोशिश की। अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, सबका मालिक एक यानी कि अल्लाह, इनको फॉलो करने के लिए लोगों को कहा। अब क्या है स्टूडेंट्स कि प्रोफेट मोहम्मद अमर होने का वरदान तो नहीं लाए ना अपने साथ, मतलब कभी ना कभी तो प्रोफेट मोहम्मद जी की डेथ हो जाएगी। तो जो प्रोफेट मोहम्मद है वो क्या हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जब इनकी डेथ हो जाती है तो इन्होंने एक उमा कम्युनिटी बनाई थी। अब उमा कम्युनिटी के जो लोग थे, अब ये हो गया कि प्रोफेट मर गए। अब प्रोफेट मरने के बाद कौन जो है उनकी गद्दी पे बैठेगा, कौन उनकी जगह जो है लेगा, ठीक है, कौन उनकी जगह जो इस्लाम धर्म को वो बढ़ाना चाहते थे वो बढ़ाएगा। तो इन्होंने बेसिक सी इतनी सी चीज़ की कि प्रोफेट मोहम्मद की जब डेथ हो गई थी उसके बाद इन्होंने खलीफाज वाला सिस्टम ले आए। जो उमा कम्युनिटी के लोग थे वो कौन सा सिस्टम ले आए स्टूडेंट्स, खलीफा वाला सिस्टम ले आए कि अब जो है प्रोफेट मोहम्मद की जगह कोई नहीं ले सकता। अब क्या है, हमारे पास खलीफा होंगे जो क्या करेंगे, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाएंगे, जो प्रोफेट मोहम्मद चाहते थे वही करेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उन 4 खलीफास के बारे में, जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट खलीफास थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट खलीफा आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कौन आते हैं, वो आते हैं हमारे पास अबू बकर। कौन आते हैं, अबू बकर जो हैं वो हमारे पास फर्स्ट खलीफा आते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था। तो गौर से इस चीज़ को आप सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप इसको डिटेल में समझ लेंगे ना तो ये चैप्टर जो है आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है हिस्ट्री पोर्शन में। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारे अबू बकर हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने यहाँ ले आती हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर दिखे। देखिए जो अबू बकर हैं उन्होंने अ सीरीज़ ऑफ कैंपेन्स चलाई थी। अभी उन्होंने सीरीज़ ऑफ कैंपेन्स चलाई क्यों, ये आप सोच रहे होंगे, है ना। तो अब उन्होंने क्यों चलाई थी, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद जी की डेथ हो गई। उमा कम्युनिटी में ये हो गया कि अब उनके बाद राजा कौन बनेगा, उनके बाद जो है उनकी राजगद्दी, जो उनकी गद्दी है जिससे उन्होंने पूरा एम्पायर जो है खड़ा किया है, जो इस्लाम धर्म है उसको बढ़ाना शुरू किया था, उस पर कौन बैठेगा। ठीक है, तो इनकी कम्युनिटी में क्या हो गए थे, कन्फ्लिक्ट राइज होना स्टार्ट हुए थे। उन्हीं कन्फ्लिक्ट के बाद जो है खलीफा का सिस्टम आया था, जिसमें जो अबू बकर हैं वो क्या बने थे, हमारे फर्स्ट खलीफा बने थे। इन्होंने सीरीज़ ऑफ कैंपेन्स चलाई थी। अब जब कन्फ्लिक्ट हो रहे थे ना स्टूडेंट्स उमा कम्युनिटी के अंदर, तो लोगों को क्या हो गया वहाँ के कि अब हम पे रूल करने वाला कोई नहीं बचा, अब हम पे कोई ये भी नहीं कह सकता कि आप किसे मानो किसे नहीं मानो। तो इन्होंने क्या कर दिया था, अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब प्रोफेट मोहम्मद जी की बात को इन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। खुद के इन्होंने प्रोफेट मोहम्मद बनाने स्टार्ट कर दिए थे, खुद की स्टेट्स बनानी, इंडिपेंडेंट होने लग गए थे ये कबीले के लोग। ठीक है, बट जो फर्स्ट खलीफा थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये लोग विद्रोह कर रहे थे, ये जो लोग क्या कर रहे थे, कैंपेन्स चला रहे थे, उनको क्या कर दिया, उनको सज़ा दी। और उनकी जो ये रिवोल्ट्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, रिवोल्ट ही तो स्टार्ट कर रखी थी उन्होंने कि अब हम खुद ही राजा हैं, ठीक है, हम पे कोई रूल नहीं करेगा, हम अपने हिसाब से जिएंगे, जिसको मानना है उसे मानेंगे। बट अबू बकर ने क्या किया, अबू बकर ने इनकी जो रिवोल्ट, ये लोग इस हद तक गिर चुके थे तो इनको क्या करना स्टार्ट कर दिया था, इनको पनिश करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी इन्होंने सिस्टम चला रखा था उसे बंद करने का काम किसने किया, हमारे फर्स्ट खलीफा ने किया, जिसका नेम है अबू बकर। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे सेकंड खलीफा पर। जो हमारे सेकंड खलीफा थे वो कौन थे स्टूडेंट्स, तो सेकंड खलीफा का नेम आता है उमर। क्या नेम था उनका, नेम आता है स्टूडेंट्स उमर। तो अब जो ये उमर है, उमर क्या करेंगे, अबू बकर ने तो किया
जो रिवोल्ट चल रही थी उसे सप्रेस किया। तो ये जो अबू बकर है ये क्या करेंगे, जो हमारे सेकंड है अबू बकर के बाद उमर क्या करेंगे, तो ये पॉलिसीज़ में चेंज करेंगे। कौन सी पॉलिसीज़ में, तो उमर ने क्या किया स्टूडेंट्स, उमर जो थे हमारे सेकंड खलीफा, उन्होंने पॉलिसीज़ में चेंज करना शुरू कर दिया, पॉलिसीज़ में चेंज किया। अब उन्होंने पॉलिसीज़ में क्या चेंज किया था कि किस तरह से जो ये लोग हैं बाहर चले गए हैं, किनके कंट्रोल से, प्रोफेट मोहम्मद के कंट्रोल से, उन्हें वापस कैसे लाया जा सके कंट्रोल में। तो जो हमारे जो ये उमर है सेकंड खलीफा, इन्होंने क्या किया था, जो बेज़ेंटाइन एम्पायर है और जो ससानियन एम्पायर है इस पे क्या कर लिया, वापस कंट्रोल कर लिया, इस पर क्या कर लिया, अपनी हुकूमत जमा ली। ठीक है, तो जो ये बेज़ेंटाइन एम्पायर है अरेबिया में कहाँ होगा, वेस्ट में, ससानियन ईस्ट वाली साइड। तो इन दोनों पे क्या किया, जो उमर है उन्होंने अटैक कर दिया और इन पर क्या कर दिया था, उमा कम्युनिटी के प्रिंसिपल्स को स्प्रेड किया गया। मतलब पूरी तरह से इन एम्पायर्स पर किसका कंट्रोल हो गया, उमर का कंट्रोल हो गया। और उमर ने क्या किया, यहाँ पर जो उमा कम्युनिटी के प्रिंसिपल्स थे, उमा कम्युनिटी आप भूल तो नहीं गए ना स्टूडेंट्स, वो कम्युनिटी थी जो प्रोफेट मोहम्मद जी ने स्टार्ट करवाई थी, जिसमें उनके प्रिंसिपल्स को मानने वाले लोग शामिल हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, उमा कम्युनिटी के प्रिंसिपल्स को बढ़ाया यहाँ पर और इनसे क्या किया, टैक्स लिए, इनसे क्या किया, टैक्स लिए। अब ये टैक्स कहाँ पर लगाएंगे, उमर जो इनसे ले लिए। अब टैक्स किसके द्वारा लिए गए, उमर के द्वारा टैक्स लिए गए। अब जो ये टैक्स है किस पर लगाएंगे उमर, ये लगाएंगे अदर कैंपेन्स पर। किन पर, अदर कैंपेन्स पर, क्योंकि जो उमर है वो क्या करेंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग लोगों को अपने इस मतलब ये जो हमारा अरेबिया का क्या सिस्टम चल रहा था, इस्लाम धर्म को फैलाने का सिस्टम चल रहा था, उसे बढ़ाएंगे, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लोगों के पास जाएंगे, ताकि क्या कर सके, अलग अलग जगह पे जाके उनको भी प्रोफेट मोहम्मद जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करवाने के लिए बोला जाए और उनको अपने साथ में लेकर आया जाए। ठीक है, तो फिर कौन सी ऐसी सक्सेसफुल कैंपेन्स चली थी कि कौन सी ऐसी सिटीज़ थी, कौन से ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पर जो उमर ने सक्सेसफुल कैंपेन्स चलाई थी, तो वो आपके सामने अभी आ जाएंगे। तो वो हैं स्टूडेंट्स, सायरिया, इजिप्ट, देन ईरान, देन इराक। तो ये हमारे पास जो जगहें आई हैं, यहाँ पर भी उमर ने क्या किया था, सक्सेसफुल कैंपेन चलाई। मतलब वो कामयाब हो गए थे इन प्लेसेस पर क्या करने के लिए, इस्लाम धर्म को यहाँ पर बढ़ाने के लिए, जो इस्लाम उनका जो रिलीजन है उस धर्म को यहाँ बढ़ाने के लिए। और क्या किया उन्होंने, यहाँ पर जो उमा कम्युनिटी है उनके प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया गया, प्रोफेट मोहम्मद जी की सभी सेइंग्स को यहाँ पर क्या किया गया, माना गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो खलीफा आएंगे ना वो थोड़ा अलग करेंगे। तो वो जो नेक्स्ट खलीफा है वो क्या करेंगे, अब देखिए जो हमारे थर्ड खलीफा हैं वो कौन थे, वो थे उतमन। कौन थे स्टूडेंट्स, उतमन थे। अब उतमन कौन थे ये भी आपको जानने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इंटरेस्टिंग पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया। वैसे तो ये पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग है, बट फिर भी यहाँ पर आपको लिंक्ड मिलेगा हमारी पुरानी वीडियोस का। मतलब कि जो ये उतमन थे ना, ये कौन सी ट्राइब से आए थे, कौन से कबीले से, तो ये थे खुरेश ट्राइब से बिलोंग करते थे, ये खुरेश कबीले से बिलोंग करते थे। अब ये खुरेश कबीले से पहले कौन बिलोंग करता था स्टूडेंट्स, थोड़ा सोचिए आप। तो वो बिलोंग करते थे हमारे प्रोफेट मोहम्मद। कौन करते थे स्टूडेंट्स, तो वो बिलोंग करते थे प्रोफेट मोहम्मद। अब जो प्रोफेट मोहम्मद है वो कहाँ पर रहते थे पहले, तो वो पहले मक्का में ही तो रहते थे, और मक्का को उनको फोर्सफुली छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ उमा कम्युनिटी की वजह से। क्या हो रहा था, मक्का में जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे थे, शांति ख़त्म हो रही थी वहाँ की, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मक्का को छोड़कर वो मदीना शिफ्ट हो गए। लेकिन जो प्रोफेट मोहम्मद है वो थे किस ट्राइब से, तो वो तो थे खुरेश ट्राइब से। जो हमारे उतमन है वो भी कौन सी ट्राइब से स्टूडेंट्स, वो भी खुरेश से हैं। अब इन्होंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से जो है इनका काफ़ी मतलब ये बोल सकते हैं क्रिटिसाइज किया गया उतमन को। अब उतमन को क्रिटिसाइज क्यों किया गया, तो इनको इनकी पॉलिसीज़ की वजह से स्पेशली क्रिटिसाइज़ किया गया। इनको इनकी पॉलिसीज़ की वजह से क्रिटिसाइज़ एक्चुअली में होना पड़ा। ठीक है, तो वो क्या ऐसी पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ होना पड़ा स्टूडेंट्स, तो वो पॉलिसी आ जाती हैं कि इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। यानी कि मकसद तो इनका भी क्या था,
इस्लाम को बढ़ाना ही था, इस्लाम को पूरी तरह से स्प्रेड करना था। बट क्या किया इन्होंने इसके चक्कर में, इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि ये कहाँ पर रहते थे, फिलहाल ये मदीना में क्या थे, मदीना को संभाल रहे थे, खलीफा थे, ठीक है। तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, यहाँ के प्रबंधन कार्य में इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मक्का के लोगों को लाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि मक्का के लोगों को इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में डालना शुरू कर दिया, मक्का वालों को मदीना में लेने आ गए। अब क्या था, ये किन लोगों को मौका दे रहे थे, बेसिकली ये जो हैं हमारे प्रोफेट मोहम्मद, वो खुरेश थे, खुरेश ट्राइब से थे, ठीक है। जब वो खुरेश ट्राइब से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है, तो ये जो उतमन है वो भी खुरेश ट्राइब से ही बिलोंग करते थे। तो ये खुरेश ट्राइब वाले लोगों को उतमन ने क्या किया, मक्का से लाकर वो कहाँ पर लेकर आने लग गए, मदीना लाने लग गए। अब मदीना में क्यों ला रहे थे, ताकि जो है यहाँ मदीना में कौन लोगों की क्या हो जाए, कौन लोग रूल करें, सिर्फ जो खुरेश ट्राइब वाले लोग हैं वही रूल करें। खुरेश ट्राइब वाले लोगों की अधिकता, खुरेश ट्राइब वाले कहाँ पर ज़्यादा हो जाए, मदीना में ज़्यादा हो जाए। ये किसका मोटिव था, ये था हमारे उतमन का मोटिव, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी हद तक इनको क्या बर्दाश्त करना पड़ा, लोगों का इनको क्रिटिसाइजेशन भी बर्दाश्त करना पड़ा। लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या किया था, लोगों ने देखा कि इन्होंने कितना ज़्यादा सिस्टम को ख़राब कर रखा है, कितना ज़्यादा इन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया। क्यों, क्योंकि मदीना वाले लोग थोड़ी ना चाहेंगे ना स्टूडेंट्स की कोई और आकर उनकी कंट्री में, उनकी जो सिटी है उस पर राज करे, ठीक है। मदीना वाले तो यही चाहेंगे, जो उनका खलीफा है वो सिर्फ मदीना के लिए सोचे, मक्का वालों के लिए ना सोचे इतना। लेकिन उतमन ने तो बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया। उतमन ने क्या किया, उतमन ने जो ये जो हमारे खुरेश ट्राइब के लोग थे मक्का में, उनको ही वो कहाँ पर लाने लग गए, उनको ही वो यहाँ पर लाने लग गए, कहाँ पर, मदीना में। जिसकी वजह से क्या हुआ, मदीना में जो कन्फ्लिक्ट है वो अराइज होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो मतलब उतमन फाइनली क्रिटिसाइज होकर वो चले गए। अब जो हमारे नेक्स्ट खलीफा आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कौन आते हैं, वो आते हैं अली। जो हमारे नेक्स्ट खलीफा हैं वो कौन है स्टूडेंट्स, तो वो हैं अली। अब हम ये देखते हैं कि अली ने क्या किया था। अली के टाइम पीरियड, जो हमारे फोर्थ खलीफा हैं, इनके टाइम पीरियड पर क्या चीज़ें हुई, तो फेमसली इनके टाइम पे बैटल्स हुई थी। क्या हुआ था स्टूडेंट्स, इनके टाइम पे जो है बैटल का टाइम स्टार्ट हो गया। अब बैटल्स किस टाइप से हुई, इस चीज़ को हम देखते हैं कि बैटल एक्चुअली किस टाइप से हुई। तो बैटल इनके टाइम पे 2 बैटल्स हुई। कौन सी बैटल हुई, मेनली 2 बैटल्स हुई, और देखेंगे कौन सी ऐसी 2 बैटल्स हुई इनके टाइम पे। अब देखिए अली के टाइम पे मैंने आपको बताया कि 2 बैटल्स हुई थी, तो वो 2 बैटल्स कौन सी थी, मेनली पहले हम बात कर लेते हैं आज कौन सी बैटल की, फर्स्ट बैटल की, जो थी बैटल ऑफ कैमल। कौन सी बैटल थी स्टूडेंट्स, तो पहली जो बैटल थी वो थी बैटल ऑफ कैमल। अब जो ये बैटल ऑफ कैमल थी ना, आपको जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होने वाली है कि ये बैटल ऑफ कैमल हुई किस किस के बीच में थी। तो बैटल ऑफ कैमल हुई थी 2 पर्सन्स के बीच में, यानी कि सिर्फ बैटल जो है, अब एक आधा पर्सन तो नहीं ना, उनके साथ आर्मी भी होगी तो वो तो है, लेकिन कौन से ऐसे 2 मेन पर्सन्स थे, तो वो थे एक हमारे खलीफा अली, और जो सेकंड है वो कौन थे, थोड़ा सोचिए, तो वो थे प्रोफेट मोहम्मद की वाइफ। जो प्रोफेट मोहम्मद है उनकी वाइफ और अली के बीच में ये बैटल हुई थी, जिसका नेम है बैटल ऑफ कैमल। और इस बैटल में कौन जीत गए थे, इस बैटल में जो अली है वो क्या हो गए थे, वो जीत गए थे। भले ही इस बैटल में अली जीत गए होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा, आगे आपको थोड़ा सा देखने को ये मिलेगा कि इस बैटल की वजह से अली को क्या क्या प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी थी, उसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। तो एक बैटल तो आपको पता चल गई, कौन सी बैटल हो गई, बैटल ऑफ कैमल। अब जो दूसरी बैटल है स्टूडेंट्स, वो कौन सी बैटल है, तो वो बैटल है बैटल ऑफ सिफिन। कौन सी बैटल है स्टूडेंट्स, तो वो वाली बैटल है बैटल ऑफ सिफिन। अब जो ये बैटल ऑफ सिफिन है, इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है, सिर्फ इतना ही बताया गया है कि इस बैटल में क्या हुआ था, इस बैटल में भी अली जो हो गए थे वो जीत गए थे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया एट लास्ट, मैंने आपको एट लास्ट सिर्फ इतनी सी चीज़ बताई कि जो अली हैं, ठीक है, अली और जो प्रोफेट मोहम्मद की वाइफ है, इनके बीच में एक बैटल हुई थी, ठीक है। प्रोफेट मोहम्मद की जो वाइफ है और अली, इनके बीच में एक बैटल हुई थी, जिस बैटल का नेम था बैटल ऑफ कैमल,
ठीक है, जिसमें कौन जीत गए थे? अली जीत गए थे। अब अली को नुकसान ये हो गया जीतने का कि इन दोनों बैटल्स के बाद जो अली के फॉलोवर्स हैं, यानी कि अली को मानने वाले लोग जो थे ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, वो 2 पार्ट्स में बट गए थे। वो 2 पार्ट्स कौन से थे? एक तो हो गए थे ऐसे पर्सन जो कौन थे? लॉयल थे अली के लिए, यानी कि अली के आज भी वो वफादार थे। लेकिन जो दूसरे पर्सन्स थे वो क्या थे? वो नॉट लॉयल हो गए थे, मतलब वो अली के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते थे, अब अली के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए थे, उसी के खुद के फॉलोवर्स। अब ऐसा क्यों? ये आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ कि अली के खुद के फॉलोवर्स भी उसके खिलाफ हो गए। तो ऐसा इसलिए हुआ था स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, भले ही अली फर्स्ट बैटल जो हुई कैमल की वो जीत गए, बट वो नुकसानदायक है उनके लिए। अब जो बैटल ऑफ कैमल हुई थी ना, वो 2 पर्सन्स यानी कि अली और मोहम्मद जो हमारे थे प्रोफेट मोहम्मद, उनकी वाइफ के साथ हुई। अब लोगों ने क्या कहा कि ये एक ऐसे पर्सन है, ये खलीफा जो ऐसे हैं, जो हमारे प्रोफेट जिनकी ये बातें आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं की वाइफ के साथ ये बैटल कर रहे हैं, उनको हरा भी रहे हैं। इसका गुस्सा जो है अली के सेकंड फॉलोवर्स को आ गया था, जो दूसरे पार्ट्स के फॉलोवर्स थे, जिनको क्या बोला जाने लगा? जिनको बोला जाने लगा खर्जी। क्या बोलना शुरू किया गया उनको खर्जी बोला जाने लगा। अब क्या हुआ? फाइनली गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि जो खर्जी थे, इन्होंने क्या कर दिया? अली को मार दिया। इन्होंने क्या किया? अली को मार दिया। अब जो अली है, एक जगह थी जहाँ पर अली को मारा गया, वो भी आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर अली को मारा गया। तो उस जगह का नेम था कि जहाँ अली मरे, तो वो था खूफा। क्या नेम था स्टूडेंट्स? तो वो नेम था खूफा। मैं आपको थोड़ा दिखा भी देती हूँ। ये वाला जो है, ये थी खूफा, एक जगह थी, ठीक है। ये मॉस्क में थी ये जगह, मतलब मस्जिद में एक जगह थी, उसका नाम क्या है? उसको नाम दिया गया था खूफा। अब जो ये खूफा था ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर उनके नॉन फ्लोवर्स को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। किनके द्वारा मारा गया? आपको पता चल ही गया होगा किनके द्वारा मारा गया। तो नॉन फ्लोवर्स के द्वारा मारा गया और अली को मारा गया, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक था। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, मैं अभी आपको टॉपिक बता देती हूँ। तो वो टॉपिक है स्टूडेंट्स कि जो अब नए लोग आ जाएंगे क्या करने के लिए? नेक्स्ट खलीफा बनने के लिए, और उन लोगों का नाम आएगा मुवैया। क्या नाम आएगा? मुवैया जो लोग होंगे वो आ जाएंगे अब क्या करने के लिए? इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, और कई हद तक उन्होंने इस्लाम धर्म को आगे भी बढ़ाया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है डिटेल से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।